कौन है? अरे हम हैं। अरे आदाब सासू माँ, आदाब। ठीक हैं आप? भाई हम तो उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने घर में आने से हमें नहीं रोकेंगी, बल्कि आपके मरहूम अब्बा मियाँ जो ऊपर हैं अभी कहीं पे, जो हमें अभी देखकर मुस्कुरा रहे होंगे, वो भी नहीं रोकेंगे। आइए जरा आपसे एक बात करनी है। अरे वाह, झूलने वाली कुर्सी है। खैर सासू माँ, हम आपसे एक शिकायत करने आए हैं आपकी बेटी की। हमारी तीसरी बीवी जो है, आपने उसको कुछ समझाया नहीं, कुछ उसकी तरबियत नहीं की। कम से कम उसको ये तो बताना चाहिए था कि जब शादी हो जाती है एक लड़की की तो उसका जो शौहर है वो उसके साथ जब जैसा चाहे वो कर सकता है। अपनी बकवास बंद करो शौकत अली। मुझसे इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करने की कोशिश भी मत करना। अरे सासू माँ, हम कितना आपसे बेहुदा गुफ्तगू करने आए हैं? हम तो सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आपने, अगर देखिए बेटियां पैदा करने का इतना शौक था तो उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करती हैं। कुछ नहीं समझाया उनको आप। आपकी बेटी पता है क्या कर रही है हमारे घर में? कहती है हमें छूना नहीं, डोंट टच। हमारा कमरा जो है, हमारा बेडरूम हमारे घर में, उसको टेक ओवर कर लिया, जिस तरह मार्शल लॉ लगा दिया सारा हमारे घर में। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। अरे ये क्या हुआ? आप कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने पैसे खर्चे हैं, 10 करोड़ रुपया दिया है आपकी बेटी से शादी करने का। क्या क्या कहा? 10 करोड़ कहाँ खर्च किए? याद आ गया हमें, हमने खर्च किए हैं। अपनी पहली 2 बीवियों को मनाने के लिए हमने 5-5 करोड़ रुपए दिया इस शादी के लिए। देखो, ये रिश्ता नूर बीबी ने तय किया। तुम मेरे पास नहीं आए थे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कोई शिकायत है तो जाकर नूर बीबी से कहो। अरे सासू माँ, कैसी बातें करती हैं? हमारा रिश्ता नूर बीबी से नहीं है, हमारा रिश्ता तो आपसे है। हम आपके दामाद हैं, आपके लिए इज्जत की जगह है। हमारी कंप्लेंट सुनने के बाद आप हमें ही धुतकार रही हैं, हमारी ना कंप्लेंट सुन रही हैं। आपको तो कोई हलवे शलवे हमें खिलाने चाहिए, हमारी खिदमत करनी चाहिए। आप तो ऐसी कोई चीज ही नहीं कर रही। बल्कि देखिए, हम आपको एक बात सीधी सीधी बता देते हैं, अगर आपकी बेटी के तौर तरीके ठीक ना हुए तो हम फिर आपकी बड़ी जिल्लत करवाएंगे। ऐसी जिल्लत करवाएंगे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की होगी। पूरे मोहल्ले को उठाकर ले आएंगे, सब थू थू करेंगे तुम पर। इतनी जिल्लत होगी, इतनी जिल्लत होगी कि तुम मर जाओगे। और आपके इस दुनिया से चले जाने के बहुत सालों बाद तक लोग ये जिक्र किया करेंगे कि बेचारी सुल्ताना इतनी जिल्लत से मरी, इतनी जिल्लत से। सोच लीजिएगा। और हाँ, अपनी बेटी को भी कहिएगा कि सोचे। अब हम जा रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्ताना कि इस वक्त हम किसी से नहीं पूछते। माफी चाहती हूँ नूर बीबी, मगर कुछ बात ही ऐसी थी कि मुझसे रहा ही नहीं किया। गिला करने आई हो मुझसे? मुझसे? एक बात तो बताओ सुल्ताना, क्या तुम ये नहीं जानती थी कि शौकत अली को दामाद बनाने के बाद तुम्हें किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा? क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा सुल्ताना कि मौत की दहलीज पर खड़ी हो तुम और अभी तक अपने नफ्स को नहीं मारा तुमने? तहम्मुल भी कोई चीज होती है, इसका भी सबक दिया था मैंने तुम्हें। तुम्हारी बर्दाश्त ही तुम्हारे ईमान की पहली सीढ़ी है, ये भी बताया था।
भला अपनी गलती की भी कोई शिकायत किसी और से करता है सुल्ताना? अपनी तीनों बेटियों में से तुमने किसी एक की तरबियत भी अच्छी नहीं की। एक बेटी तुम्हारी हराम की मौत मर गई और दूसरी बेटी अपने शौहर की गुस्ताख हो गई, और तीसरी जिसको हमने अपने घराने की बहू बनाकर तुम्हारे सर का अजाब अपने सर ले लिया। अब और क्या चाहती हो सुल्ताना हमसे? ये लो सुल्ताना, इस पानी को पी लो। इस पर दम कर दिया है हमने। इसे पीने से तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाएगी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो सुल्ताना, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने ही नफ्स को अपने ही हाथों से कत्ल करना होगा, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। हर किस्म की तकलीफ और दुख को बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। जन्नत के सफर पर जाने के लिए तैयारी करना होगी तुम्हें। हाँ सुल्ताना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। यार चौधरी, एक बात अपने को समझ में नहीं आ रही है। ये आजमाइशें जो है ना, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ी है। इतना सदका किया, इतनी दुआएं मंगवाएं, पैसा खर्च किया यार, शरई ने कहा किया, लेकिन लड़की है कि हाथ नहीं लगाने दे रही। कमरा बंद कर लिया, उसको कुछ करें तो वो एकदम से स्टाइल में आ जाती है, लगता है कि हमें मर्डर कर देगी। यार बाकी बात तो ये कोई भी नहीं है, लेकिन अब इस मसले का हल क्या है? तू ऑर्डर लगा, हम हाजिर हैं। तो यार हल को छोड़ो, ये जो इस वक्त हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, इस फ्रस्ट्रेशन का कुछ करो। और यार तुझको हंसने की पड़ी हुई है। हमें इस फ्रस्ट्रेशन से ब्लड प्रेशर हाई होता चला जा रहा है और तुम हंस रहे हो हम पे। कुछ सोचो यार, दोस्त हो तुम्हारा है, मुसीबत में हूँ, क्या करूँ अब मैं। अच्छा तसल्ली रखो, मुझे पता है तेरी फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर होती है, कर लेता हूँ कुछ। अल्लाह। सलाम राजे भाई। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। आखिर बुलाया लिया है ना अपनी नासरा बहन को। राजे भाई, हानिया से निकाह भी पढ़ा लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे तुमको बता भी देते तो कौन सा हमें 100 नफलों का सवाब हो जाना था। बताया ही नहीं, कैसी बातें करती है यार। तुम काम की बात करो, जिसके लिए हमने बुलाया है वो बात करो। हैं? हाय हाय राजा भाई, दुश्मन की बेटी को ब्याह कर लाए हैं। आपका मिजाज तो ठंडा होना चाहिए, आप तो भड़क गए हैं। अरे अब इन चीजों को छोड़ो, जिस काम के लिए बुलाया वो काम करो। हाँ? जी जी हुक्म करें। वो क्या नाम है वो तुम्हारी जो भतीजी है, उसका क्या नाम है? जी नाजिया। उसको को के बस फौरन आ जाए। हैं? जी वो तो गांव चली गई। अरे गांव उसको भेजा क्यों? किससे पूछकर भेजा तुमने गांव? वो ना जी, उस बेचारी की माँ बीमार थी, तो उसने सोचा जब तक राजा साहब कुवैत से आ जाएंगे तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं। अरे उसको को हम कुवैत से वापस आ गए हैं तो आ जाए बस। वो अपने आप कैसे आ जाएगी राजा भाई? उसे लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे अपने आप अब कैसे, क्या समझाएं इसको यार? अरे हमारा ड्राइवर है, गाड़ी है, 6 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर। एक गाड़ी लीजिए और फरलाटे भरती हुई जाइए और उसको लेकर आइए हमारे पास। इतनी भी जल्दी क्या है राजा भाई? जल्दी का काम तो शैतान का होता है। अरे कैसी बातें करती है यार, ये दिमाग खराब कर देगी हमारा। हैं? शैतानी काम तो हम कर रहे हैं, शैतान तो उतर चुका है हम में। अभी बोल रही हो कि शैतानी काम? यार समझाओ इसको चौधरी। ओहो राजा भाई, मेरा मतलब है उसे क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बेचारी अपनी तरफ से आपकी दुल्हन बनने जा रही है। उससे जरा भी किसी किस्म का शक हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। आप जरा सोचिए ना, हौसले से काम लें। चौधरी साहब समझाए ना जरा इन्हें। यार राजा शौकत अली सही कह रही, कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन में उस लड़की से हाथ ही ना धो बैठना। तू इस तरह कर जा,
तसल्ली से अपने हिसाब से लेके आ। जी जी। अरे एक मिनट रुक जाए। ठीक है, हम सब्र कर लेते हैं। बड़ा सा एक पत्थर रख लेते हैं अपने ऊपर और सब्र। लेकिन कम से कम ये तो बता के जाओ कि वो हमारे निकाह शरीफ में आएगी कब? हो ये तो जी मैं गांव जाऊंगी, वहां जाकर ही बता सकूंगी। अरे तो फिर जाओ ना, खड़ी क्या कर रही हो यार? जी जी मैं जा रही हूँ। गाड़ी ले जाओ, हमारी बात जी। अरे यार क्या देखो किधर फंस गए हो। ऐसे क्या देख रही हो माँ? सोच रही हूँ कि तुझे तेरी खुशी के साथ ब्याह सकूं। ऐसी फजूल सोचने का क्या फायदा? कहीं ऐसा ना हो जहाँ तुझे ब्याह रही वहाँ कोई धोखा हो जाए। ये ख्याल अब क्यों आ रहा है? जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है ना, तो लड़के के बारे में पता करवाया जाता है। लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, कैसे कमाता है, शराफत कितनी है उसमें, कहाँ रहता है, क्या है, मैं कुछ भी पता नहीं करवा सकती। कैसी मजबूरी है मेरी। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि इतनी दौलत है उसके पास, और आजकल तो दौलत ही शराफत का मयार है माँ। पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ है, डर सा लग रहा है मुझे। एक बात कहूँ अम्मा, इनकार कर दो इस रिश्ते से। लो आ गया फूफो का, कर दो इनकार। हेलो। हाँ साबरा भाभी, मैं नासरा बोल रही हूँ। वो ना राजा साहब कुवैत से वापस आ गए हैं और इतनी शॉपिंग करके आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाई ऐश करेगी, मेरी भतीजी शहजादियों की तरह रहेगी। मैं कल आ रही हूँ आपके पास, और नाजिया को तैयार कर दे क्योंकि हमने शाम होने से पहले वापस भी निकलना है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो नासरा, मेरी बात सुनो नासरा। हेलो। शुक्र है राजा साहब आ गए कुवैत से, वरना मैं तो शर्मिंदा ही हो जाती साबरा के सामने। छोड़ो, अरे आपकी अम्मा कहाँ हैं? सौदा सलफ लेने गई हैं बाजार। अरे अच्छा, तो सईदा को बुलाइए। चलो वो आ गई। हाँ आ गई। आप यहाँ क्यों आए? अरे आपको लेने आए हैं हम, लेबोरेटरी ले जाना है आपको। किस लिए? अरे लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, उसने बात नहीं की थी आपसे। आप तो 4 दिन पहले लेबोरेटरी का कहकर गए थे ना। अरे वो हमें कुछ ऐसे बच्चे तुम जाओ जरा इधर से निकलो, हमने जरा आपस में बात करनी है। हाँ भाई, कुछ मसाइल थे ऐसे हम जिसका जिक्र अभी नहीं करना चाहते। वजाहत करेंगे कौन से मसाइल थे आपके? अरे हम वजाहत नहीं करना चाहते, यही तो आपसे कह रहे हैं। हम क्यों वजाहत करें अपने मसाइल की आपके साथ? हाँ? बीवी हूँ आपकी, जानती हूँ तीसरी शादी कर चुके हैं, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। अरे जब हमने दूसरी शादी आपके साथ की थी तो क्या हमने अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी? तो फिर आपको ये गुमा कैसे हो गया कि हम तीसरी शादी करते वक्त आपसे इजाजत लेंगे? और बाखुदा आपसे कसम खाते हैं कि चौथी शादी जब हम करेंगे ना तो तीसरी से इजाजत नहीं लेंगे। जाओ तैयार हो जाओ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें क्या ये लगता है कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे? आप जितनी जबरदस्ती कर सकते थे कर चुके मेरे साथ। अब मैं अपनी इज्जत पर आपकी महरूमी का दाग नहीं लगने दूंगी। अगर हमारी तसल्ली नहीं ना करवाएंगी तो फिर आपको ये इल्जाम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हराम का है। मुझे ये इल्जाम भी कबूल, लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी ना तो तुम्हारी इज्जत पे जो दाग लगाऊंगा वो फिर खबरदार, मेरी इज्जत पे अगर आज भी आई मैं अदालत जाऊंगी और अपने साथ हुई हर ज्यादती का हिसाब लूंगी। अब आप जाएं। आप अरे वाह, अब हम जा सकते हैं, बात ना की है। अरे सासू माँ, आइए आइए आइए, क्या गोभी लेकर आई हैं?
वैसे आपका गोभी आलू बहुत अच्छा बनता है। खैर, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। जिस बच्चे की आप नानी बनने वाली हैं ना, जिसको आप चूरियां शूरियां खिलाएंगी, लोरियां शोरियां सुनाएंगी, वो बच्चा हमारा नहीं है। हेलो। हेलो अरमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर पे सब ठीक है? शायद नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। माहीन सईदा तो ठीक है ना? मैं तुमसे अपने बारे में कोई बात करना चाहती हूँ। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूँगी। सारी जिंदगी तो गुजर गई लोगों के दिए हुए दुख बर्दाश्त करते। अब मेरी मौत का वक्त करीब है और अब भी मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मेरी कुर्बानियों का सिला कब मिलेगा मुझे? अब मैं किससे जाकर पूछूंगी कि ऐसे हालात में खुदकुशी जायज है या नहीं? निकाह के बाद जिस घर में जाना है वो वहीं मिल जाएगा। मेरा काम आसान करिए मम्मी। जो होना था वो हो चुका और जो होना है वो हो गया। मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, आखिर आप भी तो इंसान हैं, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आई। थैंक यू सो मच, मुझे वाकई भूख लगी थी। प्लीज। आप चाहें तो जा सकती हैं, मुझे रूम लॉक करना है। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप इस घर में आई क्यों? ये बात मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। वैसे मैं इतना तो जानती हूँ कि जब कोई लड़की किसी बूढ़े आदमी से शादी करती है तो किसी मजबूरी की वजह से ही करती है। आपकी क्या मजबूरी है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको ये सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। देखिए, अगर आपने इस घर में रहना है तो आपको मुझसे तमीज से बात करनी होगी, वरना तमीज सिखाने के मुझे और भी तरीके आते हैं। अच्छा, जान ले सकती हैं मेरी? क्योंकि मैं तो यहाँ किसी की जान लेने आई। अरे आप क्यों परेशान हो गए? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज। नहीं नहीं भाभी जान, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह लगती बात है, आपके सिवा है कौन इसका? मेरा मतलब है मेरी भी बेटियों जैसी है, लेकिन अपनी माँ तो फिर अपनी माँ होती है ना। नासरा, तुम्हारी तसल्ली तो है ना राजा साहब की तरफ से? हाँ भाभी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इसीलिए तो राजा साहब का रिश्ता कहीं और नहीं करवाया कि ये अच्छे नसीब के दरवाजे मेरी भतीजी के लिए खुले। राज करेगी आपकी बेटी, राज। और जितनी खुशियां इसने देखनी है ना, मेरा तो इसकी दुआओं से बेड़ा पार लग जाना है। बस मुझे यही गम खाया जा रहा है नासरा। जो खुशियां इसने इस घर में नहीं देखी ना, वो सब खुशियां इसको उस घर में मिली। आप हर किस्म की टेंशन दिल से निकाल दें, मैं हूं ना। बस सारी बात आप मुझ पे छोड़ें। और सुने, राजा साहब ने तो आपके इलाज करवाने की भी हामी भर ली है। पूछे नाजी से। हाँ, वो तो कह रहे थे पानी की तरह पैसा लगा दूंगा मैं, चाहे अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर जाना पड़े। फूफो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ना ना पुत्र, तू सर पे दुपट्टा रख और माँ को अलविदा कह और चल मेरे साथ। और राजा साहब ने तो कल ही निकाह रखने का कह दिया है।
तुम्हारा शौहर अम्मा को धमकी देकर गया है कि वो पुलिस लेकर आएगा। जाओ माहिम यहाँ से। अम्मा रो रही हैं। उन्हें जाकर कह दो सईदा भी रो रही है। किसने दिए ये दो तरफा आंसू? कौन है इस दुख की वजह? क्या बताऊं अम्मा को? कह दो जाकर, मैं हूं इन सब की वजह। मैं बहुत बुरी हूं और जिसने मेरे लिए जो सजा तजवीज करनी है वो कर ले। खुदा के वास्ते मुझे इतना मजबूर नहीं करो कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। चली जाओ यहाँ से माहीन, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। चली जाओ यहाँ से माहीन, खुदा के वास्ते चली जाओ यहाँ से। धूप से की जा रही है यहाँ बैठ कर, हाँ? क्या बात है। वैसे मैं अगर गलत नहीं कह रही तो कम से कम 58 साल तो उम्र हो गई होगी जनाब की। हाँ तो फिर इस उम्र में जवान औरतों के पीछे भाग दौड़ करते हैं, वैसे शर्म आ जानी चाहिए इंसान को। मेरा दिमाग मत खराब करो, हम आगे टेंशन में हैं इस वक्त। सब जानती हूँ तुम्हारी टेंशन में तलाकन के घर से शुरू होकर तलाकन के घर पर ही खत्म हो जाती है। वैसे मैं तो हैरान हूँ उस जाहिल औरत की अकल पर। पहले 15 साल खुद तुम्हें अपने पीछे लगाए रखा और अब अपनी बेटी को ब्याह दिया तुमसे। वैसे एक बात बताओ, कि तलाकन ने कितने में सौदा तय किया तुम्हारे साथ? उस कम अकल औरत की ये बात सुनकर तुमको बहुत हैरानगी होगी। उसने हमसे एक पाई नहीं दी। मैं नहीं मानती, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि नूर बीबी ने भी एक भारी रकम ली होगी। खुदा का खौफ करो, नूर बीबी ने सुन लिया तो अपना कोई ना कोई जिन तुम्हारे पीछे पढ़ा देगी वो। मैं तो ऑलरेडी एक जिन को सह रही हूँ। अब तो आदत हो गई जिन भूतों के साथ रहने की। दिमाग ना खाओ हमारा, तुम जाओ यहाँ से। हाँ? मैं एक बार फिर कह रही हूँ शौकत अली, सीधे रास्ते पर आ जाओ, वरना अरे वरना क्या? अरे क्या कर लोगी तुम हमारा? मुझे तो शर्म आती इस उम्र में तुम्हारे करतूत अपने मैके वालों को बताते हुए। इज्जतदार घराना है मेरा, बदनामी का खौफ ना होता ना तो कब की तुम्हारी शिकायतें लगा चुकी होती और मेरे भाई तुम्हारा बंदोबस्त कर चुके होते। तुम्हारे भाई? अरे तुम्हारे भाई क्या कर लेंगे हमारा? भूल गए सोने की चेनें घड़ियां हम उनको देते रहे? हाँ, मैं उनको भी ठीक कर लूंगा एक एक को। जाओ, हमारे दिमाग में खाओ। जाओ ना। हेलो हेलो। अरे हुक्म क्या है, उसको आप हमारी दुल्हनिया बनाकर ऐसे तैयार करा कर ले आए ना मेरे दोस्त के फार्म हाउस पर। हाँ ठीक है। घर का दरवाजा तो ऐसे खुला छोड़ दिया जैसे अब इस घर में चोरी का कोई खतरा नहीं रहा। अपनी बेटियों को महफूज रखने के लिए तो इस घर के दरवाजे बंद रखती थी ना। तेरी बेटियों ने ही तुझे गैर महफूज कर दिया है। तेरी बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि वो बदकिरदार हैं और तूने भी सारी जिंदगी बदकिरदारी में ही गुजारी है। सुल्ताना, जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब जानती है ना तू। मेरे बेटे को मरवाने चली थी, आज खुद ही जिंदा लाश बनी बैठी है। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि किसने क्या किया और कौन क्या भर रहा है। अरे चुप, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। सोचा था अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लूंगी तुझसे, लेकिन तेरी ये हालत देखकर मेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई है। देख सुल्ताना, जिंदगी में तो इस आग में जल रही है ना, जहन्नम के शोले भी तुझे लपेटेंगे। मैं तो खुश हूँ बहुत कि अल्लाह ताला ने खुद ही बदला ले लिया।
जलती रहेगी इस आग में। मुझे और कितना सब्र करना पड़ेगा, कितनी बातें सुननी पड़ेगी मुझे। नाजिया, क्या सोच रही है? अब कल तेरी नई जिंदगी का आगाज होने लगा है। अब तू सोच, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। भाई बड़े ही नेक है राजा साहब तो। कैसे पता चला? क्या? यही कि राजा साहब बहुत नेक है। हाय हाय, उनकी शराफत की तो दुनिया गवाही देती है। इतने बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना है उनका। तो जिसका बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना होता है वो नेक आदमी होता है? ओहो, मेरा मतलब है लोग इज्जत करते हैं उनकी। राजा साहब ने तो मदरसों और मस्जिदों की जिम्मेदारी तक ले रखी थी। मेरे सामने कई दफा इमाम मस्जिद उनसे पूरे महीने का खर्चा पानी लेने आते थे। हाँ, इतना आती जाती हैं आप उनके घर पे? लो भाई, वो पहले इसी मोहल्ले में रहते थे। ये अब कुछ ही अरसा हो गया वो डिफेंस में शिफ्ट हुए हैं। और आज तो बन्नो रानी, मैं तुम्हारा वो घर भी देख कर आई हूँ डिफेंस में जहाँ पे तुमने रहना है। ईमान से इतने मुलाजिम, इतने गनमैन। पहले तो मैं डर ही गई थी। जब मैं अंदर गई तो ऐसे लग रहा था किसी बहुत ही बड़े सियासतदान का घर है। अम्मा को बड़ी फिक्र हो रही थी। तो किस बात की भाई? यही कि राजा साहब कैसे मिजाज के हैं। लो बताओ, राजा साहब बड़े हंसमुख हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, खूब हंसते भी हैं, दूसरों को हंसाते भी हैं। देखो ना, इतना बड़ा आदमी, इतना रुतबा, इतनी दौलत, इतना कारोबार, फिर भी बंदा अकेला रहे। शादी नहीं की दूसरी उन्होंने, और अब तो अच्छा फैसला किया है शादी करने का। और वो जो उनका बेटा है वो कहाँ रहता है? वो तो कुवैत में रहता है। उसकी अपनी बीवी है। हाय हाय, पर बदकिस्मत बाप नहीं बन सका। राजा साहब की बीवी को फौत हुए कितना अर्सा हो गया? उस बेचारी को यही कोई 10 साल हुए होंगे। तो फूफा राजा साहब ने पहले क्यों नहीं शादी की? हाय हाय बेटा, उन्हें ये थोड़ी पता था कि उनका बेटा उन्हें वारिस नहीं दे सकेगा। वैसे फूफा, असल में राजा साहब की उम्र कितनी है? भाई बड़े ही सवाल करती हो तुम, हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था ना, सिर्फ 45 साल के हैं, पर लगते नहीं हैं। वो मुझे तो वो इससे ज्यादा उम्र के लगते हैं। आय हाय, किन चक्रों में पड़ी हुई हो। वो आदमी जितनी बड़ी उम्र का होता है ना, उतनी ही अपनी बीवी की कदर करता है, खासकर छोटी उम्र की। उसके आगे पीछे फिरता है। अब तू भला सोच कि इतना बड़ा आदमी अपनी जोरू की गुलामी करेगा, तेरे आगे पीछे फिरेगा। मुझे तो हंसी आ रही है, कैसा लगेगा? भाई बड़ी बादशाह वाली खसलत है राजा भाई की। और अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को, पता वो क्या बताती थी? तू तो बड़ी उम्र का 45 साल वाले को कह रही है ना, वो कहती थी पहले दौर में 70 साल की उम्र में जो बादशाह है ना, जवान लड़कियों से शादियां किया करते थे। खैर अब तू छोड़ ये सारे सवाल जवाब। तू ये सोच कि कल जब तू ब्यूटी पार्लर जाएगी और मेरी बनो दुल्हन बनेगी, और किसी शहजादी से कम नहीं लगेगी मेरी नाजिया शहजादी। आए हाय, अब तो हंस के दिखा देना। जब से आई है ऐसे ही बस परेशान सी है, हंस के दिखा। तुम्हें पता है कि सईदा के शौहर ने उस पर इल्जाम लगाया है कि जिस बच्चे को वो पाल रहा है वो उसका नहीं बल्कि तुम्हारा है। वो तो उसका डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहता है, लेकिन सईदा ने साफ साफ मना कर दिया। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बात सुनो। हाँ बोलो। मैंने जो तुमसे बात करनी थी। कौन सी बात? देखो अरमान, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, तुम फिक्र मत करो, मैं सईदा से ही शादी करूंगा और उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ।
क्या हुआ आपको खाना? मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना रूप है तुझे, कसम से तेरी माँ होती ना तो सदके वारी जाती। वो हमारा फोन बज रहा है। तुम्हारा फोन कहाँ पे है? ये मेरे बैग में। अच्छा हाँ। किसका फोन था पप्पू? वो सोबिया का फोन था। तो मेरी बात कराए ना उससे? नहीं अभी नहीं, दुल्हन ने फोन पे बात नहीं करती है। तो पूरा ध्यान अपने तैयार होने पे, मेकअप पे दे, ठीक है? फिर बाद में करा लूंगी बात। मैं आती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाला हाय पुप्पो सदके जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तो चांद का टोटा लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। वो सोबिया क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि उसकी शादी है ना तो मेरी बात करा दो। तो लाए दे फोन में बात कर लूं उससे। ओ पुत्र नेटवर्क ही चला गया, बात ही कट गई सारी। तू छोड़ ना, राजा साहब इंतजार कर रहे हैं, तैयार हो जल्दी से बस, फिर कर लेना बात उससे। चल शाबाश, तैयार हो छेती। मैं अभी आती हूँ जी। तो वकील साहब कुछ हमें समझाइए कि ये क्या लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? इसमें लिखा है राजा साहब कि ये निकाह 3 माह तक रहेगा और उसके बाद खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा, और आपने नाजिया नामी लड़की को 10 लाख रुपए हदिया देना है। अरे ये किसने कहा? हमने तो नहीं कहा 10 लाख हदिया देने के लिए। ये कहाँ से हदिया मदिया ले आया भाई? ये क्या कर रहा है? राजा साहब मैं जानता हूँ कि आपने हदिया वाली बात नहीं लिखवाई, लेकिन अदालत को बताने के लिए कोई तो प्रूफ होना चाहिए। अरे मामा हमें तो समझ नहीं आ रही, इसमें अदालत लाने की क्या जरूरत है? अदालत को ये भी बताने की क्या जरूरत है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी के साथ? राजा साहब मेरे कहने का मतलब है कि इन केस अगर कोई मसला हो जाता है या लड़की अपना मसला लेकर अदालत चली जाती है तो सच्चाई के तौर पर आपके पास कोई तो सबूत होना चाहिए। अरे ये तो डराने की बातें कर रहा है। ये तो मेरा मतलब है कि क्या अदालत वगैरह ये कैसे? नहीं ये ठीक नहीं है। नहीं राजीव यार, ये वकील बच्चा सही कह रहे हैं। इसके कहने का मकसद है कि ये तो उसके लिए है, क्या कहते हैं, हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर है। एग्जैक्टली। और यार देखना कहीं मरवा ना देना है, आगे ही हम फंसे पड़े हैं। नहीं अल्लाह खैर करेगा, टेंशन ना लिया कर यार, मैं हूं ना। ये सारे कानूनी मामलात को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इजी हो जाए। ठीक है। ये बंद कैसे हो गया? बैटरी तो फुल थी इसकी। ये क्या कर रही है तुम? वो मैंने फोन देखा तो बंद था, ऑन किया तो नो सिम की ऑप्शन दे रहा है। मुझे लगता है मेरी सिम हिल गई है। मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, तुम ऐसे करो, बस जल्दी कर लेती हूँ ना मैं ठीक। तुम जल्दी से आओ, मौलवी साहब आ गया और निकाह के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ऐसे करके ना बस आधा सा घूंघट निकाल लेना। शाबाश, चलो शाबाश, चलो शाबाश। तो मैं देख लेती हूँ।
वहाँ बैठ जाओ। जी लड़की और लड़के के वालिद का नाम बता दो। जी नाजिया अली, वल्द सदाकत अली। ये दूल्हे और दूल्हे के वकील। दूल्हे का वकील मैं हूं ना चोरी दफे के बाद। ये तेरा फोन बज रहा है बार बार, से सुन क्यों नहीं लेती? जी अच्छा मैं सुनती हूँ। हाय तौबा है, इसने जान खाई हुई है। हाँ हेलो, खुदा के लिए मेरी नाजिया से बात करवा दें, उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? बंद नहीं जा रहा, पता नहीं को फोन में खराबी है, अंदर को सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो कहाँ है? आपने उसे अभी तक बताया नहीं? वो असल में मैंने उसे अभी तक बताया ही नहीं क्योंकि। अरे कौन हो तुम जालिम औरत? पुप्पी हो के डाइंग हो? तुमने अभी तक उसको बताया नहीं कि उसकी माँ मर गई है। कैसे मान लो कि तुम उसके साथ कोई जुल्म नहीं कर रही हो? तुम्हें खुदा पूछेगा, सुना तुमने? अच्छा अच्छा बस बस, आराम से ना, 1 मिनट सब्र करो। मैं अंदर जाती हूँ ना, थोड़ी देर में उसका फोन ऑन कराती है, तुम उसी के नंबर पे फोन कर लेना, ठीक है? मैं जाके उसका फोन ऑन कराती हूँ। बड़ी बातें बना रही है। तौबा। नाजिया पुत्र, इधर आओ जरा। इसको कहाँ लेकर जा रहे? राजा भाई, अब इसका यहाँ क्या काम है? मेहमान चले जाएंगे ना, तो फिर आप आ जाइएगा इसके पास, ठीक है? आशा मेहमान? अरे ये कौन से मेहमानों की बात कर रही है? यहाँ पे तो कोई भी मेहमान नहीं है। राजा साहब मुझे लगता है मैं ही अकेला यहाँ पे मेहमान हूँ, मुझे जाके। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा? ये मेरे पास महफूज रहेगा। हैं? चलिए। खुदा। अच्छा भाई, हमको भी इजाजत दो, हम भी चलते हैं अंदर। है ना 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 ना, यही तेरी बात मुझे बहुत बुरी लगती है। 1 मिनट में बेसब्र होता है। चला ना जरा उधर। हाँ चलो चलो, आजो आजो, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बैठो जाओ। ये लो, मैंने फोन ठीक कर दिया, अब तुम फोन कर लो। हेलो सोबिया। हेलो नाजिया, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या? ये क्या कह रही है सोबिया तुम? बस तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मा, अम्मा, राजू, मुझे अम्मा के पास जाना है, बस मुझे अब मम्मी ले जाए यहाँ से, मुझे अम्मा के पास जाना है। हौसला कर, मैं ना शौकत भाई से बात करके वो इजाजत दे देंगे, अभी ले जाते अरे क्या हो गया? भाई, वो नाजिया की ना अम्मी मर गई है। अरे तो फिर? बस उसको अभी के अभी लेके जाना होगा। अरे क्या क्या यानी कि अभी लेके जाना है? हाँ राजू भाई, अभी लेके जाना होगा। तो यार बाकी उसके लिए बहुत बुरी खबर है। अरे बुरी खबर तो हमारे लिए है, ये टाइमिंग भी कितनी अजीबोगरीब इसने मरने की है। हम फिलहाल इसे जाने दो। अरे तो और हम क्या कर सकते हैं, हम रोक रहे हैं इनको, आप जाइए।
ठीक है। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, यानी कि खर्चा भी हो गया, जितना वक्त लगना था वो भी लग गया, मेहनत कर ली उसके ऊपर, सब कुछ करने के बाद हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे पहले, हैं वहीं के वहीं। मुझे कल तुमसे मिलना है। अब क्या मिलके करना है जी? अब तो आप सेठ शौकत की बीवी बन गई हैं जी। बकवास बंद करो। नहीं तो ये बात कौन समझाएगा मुझे कि जिन दुश्मनों से आप बदला लेने का बोल रही थी, उन्हीं दुश्मनों से आपने रिश्तेदारी कर ली, यानी अपनी बहन के कातिल से बदला लेने की बजाय उसी की सौतेली माँ बन गई आप। वाह! मैंने कहा अपनी बकवास बंद रखो, और मेरा मकसद सिर्फ समीर को कत्ल करना है, और अगर इस मकसद में तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना, तो ये काम मैं खुद भी कर लूंगी। अब फोन रख रही हूँ, और कल तक अपने होशो आवाज कायम रखना। अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, 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 मैं छोड़ के चली गई। तो राजा जी, 4 शादियां करने का शौक है तुझे, बीवियों को कंट्रोल करने की मर्दानगी नहीं है तेरे पास। पहली बीवी तेरे हाथ से निकल गई, दूसरी के पेट में बच्चा है, तेरा या किसी और का मुझे नहीं पता। अरे क्या कर रहे हो तुम? तीसरी बीवी तुझे हाथ नहीं लगाने देती, और तू खामद है उसका, हक है तेरा उस पर, जबरदस्ती क्यों नहीं करता? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं हम, हैं? आजकल जमाने को तो देखो क्या हो गया है, इन औरतों की बड़ी बड़ी यूनियनें बनी हुई हैं, इनकी अपनी वकीलियां हैं, और आजकल ये मुहिम भी शुरू हो चुकी है, मीटू वाली। हम क्या करेंगे, इज्जत बचाते फिरेंगे शहर के अंदर, अगर लोग हमें बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं। कैसी बातें करते हो यार तुम इन औरतों के साथ, जरा ख्याल से, ध्यान से। हालांकि हम तो कोई गलत बात कर ही नहीं रहे, अपना हक मांग रहे हैं, और क्या। लेकिन अब जो हम वार करने वाले हैं, तुम भी देखना, हम ऐसे सुनियारे नहीं बने, यानी कि ऐसा तराशेंगे फिर तुम देखना तमाशा। हाँ, ये चीज